आपकी बुक की एक्सरसाइज नंबर 1.3, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपांशन ईच हैज। मतलब हमें तो पहले इसे डेसिमल फॉर्म में लिखना है और उसके बाद इसको बताना है कि भाई कैसा है। कहने का मतलब है इधर इट इज अ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, वी कैन से। तो 36 डिवाइडेड बाय 100 हमें पता है, जब हम 10 से 100 से डिवाइड करते तो उतने प्लेसेस हम लोग पॉइंट को केवल आगे ले जाते हैं। जैसे कि 36 अपॉन 10 होता तो मैं 1 डिजिट के बाद एक पॉइंट लगाता। अब 100 है तो मैं क्या करूंगा, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दूंगा, तो इट विल बिकम 0.36। आप डिवाइड करके भी इसे प्रूव कर सकते हैं। तो इसके बाद अब और कोई इसका आंसर पीछे रिमाइंडर या कुछ बच नहीं रहा, तो ये आपका आंसर फिक्स हो गया और यू कैन से इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। सिमिलरली 1/11, जब आप 1 को 11 से डिवाइड करोगे तो क्या आपका आंसर आएगा 0.090909। ये आपका क्या होगा 09 आपका रिपीट होता जाएगा। तो हम इसे कैसे लिखेंगे 0.09 बार। मतलब ये कैसा हो गया रिकरिंग डेसिमल, रिकरिंग या रिपीटिंग आप जो बोलते हैं, रिकरिंग डेसिमल नंबर। आप डिवाइड करके शो कीजिएगा, उसके बाद आपको ये आंसर लिखना है। शॉर्ट में मैं आपको एक स्टेप करके दिखा देता हूँ। 11 है, 1 इससे छोटा है, ये डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो हम पॉइंट लगाएंगे तो ये 10 हो जाएगा। 10 भी अभी भी छोटा है, 11 से डिवाइड नहीं होगा, इसके लिए मुझे एक 0 लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे मुझे 100 बन जाएगा। अब 11 9 99 हो जाएगा, फिर वापस 1 बचा। पॉइंट की वजह से मुझे एक 0 तो मिल जाएगा, बट दूसरा 0 लाने के लिए मुझे फिर 0 से एक प्लेसमेंट रखना पड़ेगा, उसके बाद 100 हो जाएगा और फिर वापस 99। और ये आप देख पाओगे कि इसी तरीके से ये रिपीट होता जाएगा। तो आपको एक क्लियरली समझ में आया होगा कि हम लोग इसे रिकरिंग डेसिमल नंबर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो इसका रिमाइंडर है बार बार वही नंबर ला रहा है आपका। 4 1/8 मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो इससे हम लोग जो आपका सिंपल फॉर्म है उसमें ले आएंगे फ्रैक्शंस के। दैट इज आप इसको क्या करते हो 8 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 1, दैट इज 8 4 32 प्लस 1। आप इसे मल्टीप्लाई करते हो और फिर न्यूमरेटर को ऐड करते हो। 8 4 32 प्लस 1 33/8। जब आप इसे डिवाइड करोगे तो आएगा 4.125। आप इसे डिवाइड करके देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट इज 33 डिवाइडेड बाय 8। 8 4 32, आपका बचेगा 1, पॉइंट लगाओगे तो 0 आ जाएगा। 10 8 1 8 20, 8 2 16 40, 8 5 40, 4.125। मतलब ये भी कैसा हो गया, इसके बाद आप कोई रिमाइंडर नहीं है, रिमाइंडर 0 हो गया, मतलब ये भी टर्मिनेटिंग नंबर आपका कहलाएगा। तो लेट्स सी, दिस इज ऑल्सो अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ऐसा मत सोचिए कि ये सारे जो डिवीजन है, मतलब मैं यूं ही कहीं से देख के लिख रहा हूँ। एक्चुअली क्या है, मैंने इसे कैसे लिखा, मुझे पता है 4 तो यहाँ पे रह गई और 1/8 की वैल्यू 0.125 होती है, इसलिए मैंने डायरेक्टली आंसर लिख दिया। वो आप अगर यहाँ पे 1/4 होता तो मैं 0.25 मतलब 4.25 लिख देता, 1/2 होता तो 4.5 लिख देता। वो आप ट्राई करके देखेंगे तो अपने आप आपको भी आ जाएगा कि हम किस तरीके से डायरेक्टली आंसर लिखते हैं। So it is also a terminating decimal number. Again 3/13 is going to give us recurring decimals. 3/13 आपको डिवीजन करके ही देखना रहेगा। तो किससे डिवाइड करना है हमें 3 को 13 से। 3 डायरेक्टली डिविजिबल नहीं है, तो हम 0 पॉइंट लगा के इसे 30 बनाएंगे। 26 हो जाएगा, 40 हो गया, 13 3 जा 39। आपका बचेगा रिमाइंडर 1 10, ये होगा नहीं, मतलब आपको 0 लगाना पड़ेगा। 100 हो जाएगा। 13 8 जा कितना हो जाएगा 80 एंड 24 104, तो 13 7 जा लेना पड़ेगा आपको। 70 प्लस 21 दैट इज 91। मैं यहाँ लिख देता हूँ। आपका कितना बचेगा वापस रिमाइंडर 100 माइनस 9 दैट इज 9 बचेगा। तो 90 अपने आप हो जाएगा। ये 7 से तो जा नहीं पाएगा क्योंकि 91 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 6, इट विल बी 78। 12 बचेगा, 0 अपने आप आ गया आपका। तो अब आप 9 टाइम्स ले सकते हैं, 90 और 27 117। अब आप देखिए रिमाइंडर फिर से 3 हो गया, मतलब 30 हो गया। तो यही रिपीट वापस होने वाला है। तो ये कैसा नंबर है, ये आपका
इट इज अ रिकरिंग डेसिमल नंबर। होप आपको ये भी क्लियरली समझ में आ गया होगा।